पीटी न्यूज़ 24 का चुनावी सफर पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के सीधी जिला के सुनवर्सा क्षेत्र में। यह क्षेत्र सिहावल के बीच में आता है। अभी हम आपको पीछे सिहावल की स्टोरी बता रहे थे, वहां की जनता से बात किए थे और यहाँ पे सुनवर्सा पे हम बात करेंगे स्थानीय लोगों से, युवाओं से और जानेंगे कि लोकसभा 2024 के लिए यहाँ की क्या राजनीति चल रही है और आने वाला जो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने सफर के माध्यम से पूछ रहे हैं कि भारत के मन में कौन। तो बात आती है कि सुनवर्सा के मन में कौन। तो सीधे हम डायरेक्ट बात ही करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शिवाकर द्विवेदी। शिवाकर द्विवेदी जी, भारत वर्ष में जो एक बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है, सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है लोकसभा का, तो वहाँ पर आपके सुनवर्सा क्षेत्र में क्या तैयारियां चल रही हैं? सुनवर्सा में ही नहीं, पूरे भारत में इस लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है जो प्रत्येक 5 वर्ष में आता है। तो वैसे तो भारत में अनेकों त्यौहार हैं, होली, दिवाली, ईद, लेकिन ये जो 5 वर्ष में त्यौहार आता है इसको पूरी जनता पूरी तन्मयता के साथ मनाती है। और यह चुनाव पूरी तरह से राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और आने वाले 20 वर्षों या 35 वर्षों बाद भारत कैसा होगा, जो मोदी जी ने एक विज़न रखा है कि 2047 में भारत कैसा हो, और उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। तो हम सब यह चाहते हैं कि हमारे भारत के युवा, किसान, हमारी मातृशक्ति, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी महिलाओं एवं किसानों एवं युवाओं को, 3 वर्ग को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो यह तीनों वर्ग बढ़ चढ़कर भाजपा की सरकार बनाने में, मोदी जी को 400 पार सीट देने में अपना पूरा योगदान देंगे। और केवल हमारे सोनवर्षा में ही नहीं, यहाँ पर आप जहाँ जाएंगे भाजपा के पक्ष में भरपूर माहौल है। और जब विधानसभा में आपका टीवी के कई चैनल बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही थी, तो उसके बाद अगर यहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, मतलब तिहाई का अंक कांग्रेस नहीं छू पाई, 65-66 सीटों में सिमट गई। तो इस बार तो मोदी जी को, उस बार मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा था, इस बार स्वयं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो आप आकलन कर लीजिए कि कितनी सीटें जाएंगी। चलिए, जो बात आ रही है तो ये जैसे आपने बताया, तो विकास का मुद्दा बन रहा है कि मोदी जी का चेहरा बन रहा है? नहीं, विकास पिछले 10 वर्षों में बहुत सारे विकास हुए हैं। आप चाहे हाईवे का देख लीजिए, यहाँ से पहले हम लोग उत्तर प्रदेश बनारस इलाहाबाद जाते थे तो 8 से 10 घंटे लग जाते थे। आज 3 घंटे में हम इलाहाबाद पहुँच रहे हैं, 5 घंटों में बनारस पहुँच रहे हैं। तो वो सड़क जो आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री जो सड़क परिवहन के हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बहुत सारे, जो कांग्रेस 60 वर्षों में सड़क नहीं बना पाई जितनी, उतनी नितिन गडकरी जी ने 5-6 वर्षों में सड़क बना के दे दी। इसके बाद हम ले लें महिलाओं को लेकर, तो हमारे पूर्व मध्य प्रदेश के जो सीएम थे, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, उन्होंने लाडली बहना योजना चलाई। उसमें उन्होंने प्रत्येक महिला को 1000-1500 रुपये महीने देने का काम किया। उसको लिए कांग्रेस ने बोला कि महिलाओं को अपाहिज बना रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, तो 60 वर्षों तक कांग्रेस की भी सरकार रही। इसके पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, इसके पहले भी, और हमारे बिंद से ही मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने तो 1 रुपया भी महीने देने का नहीं सोचा। तो ये स्वावलंबी बनाने का कार्य है। उस 1500 में पता नहीं कितनी गरीब महिलाएं जो अपने इच्छा से 2-4, कोई जिसी, मान लीजिए किसी की बेटी की शादी हुई, अब वो जाने वाली है, तो उसके जेब में 100 रुपये नहीं है उसको विदाई देने के लिए, जो हमारे यहाँ परंपरा है एक। तो 1500 रुपये अगर एक महिला को मिल रहा है, तो अगर कांग्रेस वाले ऐसे बोलते हैं तो ये महिला और मातृशक्ति का अपमान मानता हूँ मैं। बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जी, पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह की क्या माहौल है और विकास का क्या स्तर है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जिन मुद्दों पर सरकार चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं 2 पंचवर्षीय से जीत रही है। अभी हम बात करेंगे कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर कितनी प्रगति हो रही है? देखिए, रोजगार के मामले में तो अपना क्षेत्र पिछड़ा शुरू से ही रहा है। रोजगार के अवसर कम ही मुहैया हो पाते हैं। लेकिन शिक्षा, जहाँ तक बात है शिक्षा की, तो शिक्षा का स्तर भी काफ़ी पीछे है। मतलब सरकारी संस्थाओं में उतने ज़्यादा बच्चे रुचि लेकर स्कूल नहीं जाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। प्राइवेट सरकार की गलती आ रही है कि स्थानीय लोगों की? सरकार की भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लापरवाही है इसमें। थोड़ा अगर शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिया जाए तो बच्चे शासकीय संस्थाओं की ओर जाएंगे, प्राइवेट में जाते हैं और अपने अभिभावकों से जो स्कूल में मोटी फीस ये सब ली जाती है, तो वो क्षेत्रीय जनता को भाई भारी पड़ती है। तो कुल मिला के विकास से आप संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट? नहीं, विकास तो हुआ है। देखिए, 10 वर्षों में काफ़ी विकास हुआ है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वोट किसका आपके क्षेत्र में वोट कहाँ जा रहा है?
वोट तो देखिए अधिकतर यहाँ पर मोदी जी को ही जाएगा। चेहरे पे जा रहा है कि ये विकास पे जा रहा है? देखिए विकास भी है, चेहरा भी है, चेहरा थोड़ा आगे है विकास से। चलिए आगे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? अभिजीत द्विवेदी। अभिजीत द्विवेदी जी, 19 तारीख का चुनाव है लोकसभा का। कौन भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ रहे हैं चुनाव? भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी, और कांग्रेस से कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल कमलेश्वर पटेल जी। कौन किस पे भारी है? लड़ाई किसकी चल रही है? जी। ये अभी तक तो डॉक्टर साहब भारी चल रहे हैं। चलिए, किस आधार पे भारी चल रहे हैं? पार्टी के नाम पर, व्यक्तिगत, या बीजेपी के नाम, सिंबल के नाम? ये सिंबल के नाम, सिंबल के नाम पे। विकास का स्तर अगर हम बात करें आपके इस सोनबरसा क्षेत्र की, तो कितना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में? सोनवर्षा का विकास तो अब देख ही सकते हैं कि आज़ादी से पहले हमारे यहाँ 45 वर्ष पहले, 45 साल तक यहाँ के सांसद थे, मंत्री थे, विधायक थे, रोड तक नहीं थी यहाँ से जिला के लिए, रोड नहीं थी। लेकिन 2008 में जब विश्वामित्र पाठक जी आए, बीजेपी की सरकार थी, तो नई रोड बनी। यही सब विकास है, हो रहे हैं। विकास से आप संतुष्ट हैं? अभी तो नहीं, ज़्यादा नहीं है। चलिए, मतलब अगर विकास तत्परता से चलता रहा तो आप संतुष्ट होंगे, आप जी। कहने का मतलब। जी। लहर की अब बात करते हैं, चुनावी जो लहर चल रही है, आपका क्षेत्र किस ओर जा रहा है? जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रगति की ओर जा रहा है बीजेपी की सरकार। बीजेपी की तरफ। जी, क्या नाम भी आपका? मेरा नाम शंकराचार्य त्रिपाठी है। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर माहौल बहुत पॉजिटिव है। किसके पक्ष में? ये बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी पे मतलब देखिए, अभी हम जब ग्राउंड पे उतरते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, तो वो बहुत सारी समस्याएं भी बताते हैं कि समस्याएं बनी हुई हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ आई है कि लोगों ने कहा है कि जो ऊपर से योजनाएं आ रही हैं वो नीचे तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई है, पहुंच नहीं पा रही, लेकिन पहुंचाने की कोशिश पूरी की जा रही है। अब पहुंचाने की ये भी है कि लोग इतने जागरूक भी नहीं हैं, क्योंकि लोग इतना वो नहीं रखते हैं। अभी एक मेरे पास पीछे घटना आई थी, उन्होंने बोला कि हमारा पैसा किसी दूसरे के खाते। मोदी जी ने बोला, राजीव गांधी जी का बयान था कि 1 रुपए में से 75 पैसे ही जाते हैं, मतलब 75 पैसे खत्म हो जाते हैं, 5 से 10 पैसे नीचे जाते हैं। मोदी जी डिजिटल इंडिया लाए, उसके बाद भी किसी के अकाउंट का पैसा दूसरे में जा रहा है। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि डिजिटल इंडिया जो मोदी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कहाँ तक सही है? नहीं, डिजिटल इंडिया तो बहुत सही है, क्योंकि अब इतना तकलीफ नहीं होती, क्योंकि कैश लेना नहीं पड़ता तो कहीं भी। फिर भी तो लोग बोलते हैं कि KYC के लिए 2-2 महीने तक हम लोग भटकते रहे। ऐसा तो नहीं हुआ है हमारे साथ, क्योंकि हम भी तो डिजिटल इंडिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप संतुष्ट? हम तो संतुष्ट। डिजिटल इंडिया तो बहुत बेहतरीन योजना है इनका। चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे कुछ लोगों, स्थानीय लोगों से। क्या नाम भैया आपका? अभिमन्यु मिश्रा नाम है हमारा। अभिमन्यु मिश्रा जी, क्या माहौल चल रहा है क्षेत्र में विकास को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर? सब सही चल रहा है, पर जैसा अभी आपने बोला कि डिजिटल इंडिया से, तो डिजिटल इंडिया रिलेटेड जो बात अब कर रहे हैं, तो इसमें जो आधार इनेबल सिस्टम होता है ना, जिसे जिनके आधार में नंबर वो लिंक है बैंक, उसी में पैसा जाएगा, नहीं तो नहीं जाता पैसा। नहीं, तो उन्होंने आरोप लगाया, मेरे पास रिकॉर्डिंग, उन्होंने सीधे बोला भैया खाता, हमारे खाता का पैसा किसी दूसरे के खाते में चला गया। नहीं, ऐसा सिस्टम ही बंद कर दिया, इसलिए NPCI हो रहा है बैंक से डायरेक्ट, DBT सिस्टम हो रहा है। अगर आपके पास बहुत सारे बैंक खाते हैं तब भी आपका केवल एक ही अकाउंट में जाएगा जिसमें आपका DBT। आप सिस्टम की बात करें तो मैं एक छोटी जानकारी लूँगा कि ये जो पूरा KYC वाला सिस्टम रहता है, इसमें टाइम कितना लगता है? KYC का? हाँ, KYC अगर कोई योजना सरकार लेके आ रही है और वो हितग्राहियों तक पहुंचाना है, तो पूरी प्रक्रिया जिसमें एक हितग्राही लाभार्थी जुड़ सके, उन पूरी प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है? देखिए, अगर हमें उसके अनुसार बदलना चाहिए, समय के अनुसार हमें बदलाव जरूरी है, तो KYC जरूरी है। क्या तक पहले आप देखते रहे होंगे कि हर समग्र ID में नाम गलत रहता था, अब नाम गलत नहीं रहता। KYC के थ्रू जैसा आपका आधार में नाम है वैसा नाम रहता है। सब चीज़ें जो भी हैं सर, सब सही है। कुल मिला के आप डिजिटल इंडिया से भी संतुष्ट है, और सरकार से कितनी संतुष्टि है? संतुष्ट हैं सर, पर यही है कि वैकेंसी वगैरह, रोजगार से दुखी हैं। देखिए, चुनाव होता है, उसका रिजल्ट जस्ट 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर आ जाता है, पर जब आप कोई फॉर्म भरवाते हैं तो उसका देखिए पता चला कि फंस गया कहाँ, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है उसका, बताइए। तो ये तो कहा जाए तो लापरवाही है पूरी तरह सरकार की भी। मतलब उसकी ये जो रोजगार सिस्टम है उससे आप खुश नहीं है? जी, उससे खुश नहीं है हम रोजगार। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका?
प्रभाकर द्विवेदी। प्रभाकर द्विवेदी जी, 2024 का चुनाव बस महज 12-13 दिन बचा आपके क्षेत्र के लिए जहां वोटिंग होनी है। किसको वोट जा रहा है आपका क्षेत्र? वोट तो वैसे इस समय मोदी के नाम पर ही है, मोदी के काम पर है, बशर्ते मोदी का जो काम है वो हाईलाइट वाला है, लाइट वाला नहीं है, जिससे किसी के घर में उजाला आ सके, मतलब किसी को रोजगार मिल सके, घर के चिराग जो हैं वो बुझ रहे हैं। उसका मेन मुद्दा केवल हाईलाइट है, लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, प्रकाश को यहाँ दबाया जा रहा है, हाईलाइट चमक को बस दिखाया जा रहा आपके अनुसार वहां से हाई कमान से दिक्कत है कि ग्राउंड स्तर पे दिक्कत? दिक्कत देखिए क्या होता है, वहीं से शुरू है। जैसे आप ले लीजिए हमारे यहाँ ये शराब जो इस समय दौड़ रहा है, गांजा हो गया, चरस हो गया, ये जिस लेवल पर दौड़ रहा है ये वहीं से दिक्कत आ रही है ना। इस पर तो ग्रामीण स्तर पर आप नहीं कह सकते हैं, ये वहीं से ज़्यादा सप्लाई हो रहा है। वो चुनाव प्रचार में यहीं से पैसा जा रहा है, आज पकड़ रहे हैं तो लाखों करोड़ों पा रहे हैं, है ना। तो यही सबसे बड़ी कमी है सरकार की। बाकी आप योजनाएं कितनी, आपके ग्राउंड स्तर पर कितनी योजनाएं पहुंच रही हैं आपके घर में? योजनाएं लगभग तो सभी पहुंच रही हैं। मतलब योजना से आप खुश हैं, है ना। और आगे जो लहर है वो किसकी तरफ बताया आपने? लहर तो मोदी की ही है। योजनाओं से खुशी क्या होती है? 5 रुपए मिल गए, ज़रूरत 50 की है, तो उससे क्या होगा आदमी? उससे आदमी अपंग हो रहा है, ये बात सही है। मैंने बोला था, अभी बात आई थी किसी के बयान में, मैंने बोला कि कांग्रेस एक आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को अपाहिज कर रही है, ठीक है ना। तो इससे क्या आपके नज़र में क्या है? ये इससे एक महिला ही बस नहीं अपाहिज हो रही है, इससे पूरा घर जो है हमारे यहाँ मातृशक्ति चलती है। तो अगर माता के पास पैसा होता तो वो बच्चे को देगी। जैसे मैंने अभी कहा था नशे वाली बात, आपकी नज़र में जो सरकार का 1,500 रुपये या 1,000 जो भी है सरकार का देना एक महिला के लिए उचित है या अनुचित? अगर वो उपयोग कर पा रही है तो उचित है, लेकिन मेरे नज़रिए में 90% नहीं कर पा रहे, इसीलिए अनुचित है। चलिए ये बात करेंगे। नाम बताएं भैया। मेरा नाम आशीष सेन है। राधे राधे। एक बहुत बड़ा ये पूरे प्रोग्राम में देखिए, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं युवाओं का एक आरोप भी आया है इस पे कि घर में गलत है ना। अगर मैं आप यहाँ आए हुए हैं, अगर एग्जाम्पल ले तो आपकी सैलरी है इसलिए आप आए हैं। अगर आपको फ्री में काम पैसा मिला तो आप यहाँ क्यों आते? बिल्कुल सही बात। मेरी मम्मी है, मेरी बहनें हैं, भाभी लोग हैं, जो भी है, आप उनको काम दो ना यार। बहुत सारे ऐसे काम हैं। मैंने सीधे डिमांड है कि आप पैसा मत दो, 1,500 का ही काम दो, पर काम बिल्कुल काम दो। 6,000 उनको ये बताओ ना कि अब जितना ज्यादा काम करोगे, बैग बनाने का काम दो, पेंटिंग का काम दो, ड्राइंग का काम दो, स्वरोजगार पैदा करे। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं और बिल्कुल होता है। ठीक है, मतलब आप अगर चाहते हैं कि स्वरोजगार की योजनाएं है जो भी पैसा दे वो उसके माध्यम से। आप कैश दे रहे हो, अभी फिर पैसे आएंगे, क्या क्या करना चाह रहे हो आप? तो मतलब एक बंधक बना रहे हो कि लोग काम भी ना करें, फ्री में पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स तो कोई भरता होगा। जैसे मेरे छोटे छोटे बिजनेस जो चलाते हैं अपना, 18% टैक्स सब देते, बिल्कुल। आप किसी को फ्री में दे रहे हो। अभी कल परसों में न्यूज़ पढ़ रहा था कि पूरा मतलब 3,000 मैट्रिक टन गेहूँ खराब हो गया, ठीक है, वो भी आप दे रहे हो। यार क्यों खराब करना? 1 रुपये 21 रुपये खरीदते हो आप गेहूँ, 1 रुपये में बेच रहे हो, ये गलत है ना। ये 20 रुपये 21 रुपये कहाँ से कवर कर रहे हो आप? चलिए ठीक है, ये पूरा मुद्दा था। कई सारे लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया और हमारा सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा। और आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि अच्छा, अभी एक वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ़ी चाहेंगे जी, बताएं, नाम बताएं पहले। विक्रमादित्य मिश्रा नाम है जी, बताएं। आपके इस चुनावी चौपाल को मैं भी देखने के लिए आ गया यहाँ पे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका लगातार चुनावी चौपाल मैं पूरे विधानसभा में, पूरे लोकसभा में देख रहा हूँ मैं। अभी मेरे भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोगों को जो पैसा मिल रहा है वो कहीं ना कहीं उनको बैठाने का काम कर रहा है, उनको आलसी बना रहा है। जी जी। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, चूँकि आपने महिलाओं का भी उसमें नाम लिया था। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एक समूह में कर रही। आप हर ग्राम पंचायत में जाकर के देखिए तो 4 से 5 समूह, 10 समूह ऐसे हैं जो लगभग 2-2, 2.5 लाख रुपए का स्वयं के रूप में लोन लेकर के वो स्वयं का काम उन्होंने शुभारंभ किया है। अगर आपको देखना है तो इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप चले जाइए, कोदो कुटकी का काम चल रहा है हमारे विधानसभा सिहावल में, बाहरी वाले बेल्ट में आप चले जाइए, तो इस तरीके से नए नए रोजगार का कहीं ना कहीं सृजन हो रहा है। सर, मेन मुद्दा ये है ना कि अवेयरनेस, आपने सेंटर चालू कर दिया, क्या उसका प्रमोशन पहुंचता है? क्या हर एक जन तक ये बात जाती है कि यहाँ पे सेंटर खुला हुआ है, यहाँ समूह चल रहा है, हमको जाना चाहिए? अब देखिए,
अब देखिए, ये विषय जो आता है ये निचले स्तर का विषय है, ठीक है। अभी तक हमारे विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे कमलेश्वर पटेल जी, जो लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं, वो उनका क्षेत्र है। 3 महीने हमारे विधायक को बने हुए। आप ये बताइए कि किसी को अगर कोई क्राइम करता है तो उसको जमानत लेने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है। आराम। तो ये तो विधानसभा का चुनाव है। मेरे विधायक जी को 3 महीने अभी विधानसभा में पहुंचते हुए तो अभी तो समय पूरा बाकी हुआ है। जो उन्होंने घोटाला, जो उन्होंने काली करतूत करके भारतीय जनता पार्टी की योजना नीचे तक नहीं लाई है, उसको माननीय विधायक जी और हमारे जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो सांसद बन करके निचले स्तर तक योजना का लाभ पहुंचाएंगे। ठीक है, ये तो आपने पार्टी की बात करी। अब चूंकि रिजल्ट भी वही बोलेंगे अपने पक्ष का, फिर भी हम एक बार पूछना चाहेंगे कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो किस रुख में जा रहा है और लगभग आपके क्षेत्र में कितने % पॉजिटिव रिजल्ट है आपके पास? देखिए, ऐसा है, रोटी, कपड़ा और मकान और अच्छी शिक्षा जिस सरकार से मिलती है, जनता का रुझान उसी सरकार की तरफ होता है। तो मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित और अंत्योदय के अंतिम पंक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए जो वोट का रुख है वो केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। यहाँ कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। दूर